तो वैसे आपको क्या लगता है रॉकस्टार की जो एंडिंग थी वो अच्छी थी? हाँ, सेटिस्फेक्शन? किसी भी एंडिंग की सेटिस्फेक्शन हम डिसाइड नहीं कर सकते। इट्स अबाउट द डायरेक्टर। वो चाहे तो उसको बीच पे छोड़ सकता है, वो चाहे तो उसको सेकंड पार्ट दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। इट्स अबाउट द डायरेक्टर। क्या वो ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, क्या वो ऑडियंस पे एक डीप इम्पैक्ट कर रहा है, क्या ऑडियंस आगे क्या हुआ ये जानने में इंटरेस्टेड है, या ऑडियंस कुछ भी मतलब फील कर पा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट मूवी का काम होता है ऑडियंस को फील करवाना। सिंपल। तो रॉकस्टार में तो अपने लास्ट में अपना गिटार ही जला देता है वो। हम्म। तो उसके बताओ क्यों जलाता है उसने? वो शुरुआत में क्या करता था, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ हम्म। बड़ा बनना है। लेकिन जो सपना आप बचपन से देखते आते हो वो जरूरी नहीं है कि आप एंड तक वही चाह रखो। इट्स अबाउट दैट। उसे सब मिला, उसे इतना बड़ा फेम मिला, कमाल का उसका करियर भागा, लोग पागल हैं जॉर्डन के पीछे। पर क्या जॉर्डन से कोई भी इमोशनली कनेक्टेड है? नहीं है। एक सीन है जिसमें जॉर्डन को शो में जाना था और जॉर्डन के जो अंकल है ना, वो मूछों वाले, हाँ, हाँ, वो उसको अप्रोच करने के लिए ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है, शो के है। टाइम। वो और रोड पे वो मिलता है जब वो रोड पे जो मिलता है जब रोड पे नहीं मिलता, वो किसी किसी घर में जो लोगों होता के है, घर पे टेरेस ऊपर पे जाता होता है, है, टेरेस पे होता है। वहां पे गा रहा होता है। तो वो उसको पकड़ के लेता है कि तेरा शो है, चल यहाँ से, ऐसी जगहों पे मिलेगा क्या तू? शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। हाँ। तो जब वो उस इंसान को लेके जा रहा है ना जॉर्डन को, वो बहुत डीप सीन है एक्चुअल में। क्योंकि पता है, जॉर्डन को वो लेके जा रहा है और जॉर्डन ना उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। जॉर्डन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है उस टाइम पे। जॉर्डन उस इंसान पे भरोसा रखता है। जैसे पहले के टाइम पे उस इंसान को जॉर्डन ने बोला कि मुझे कुछ बनना है, और फिर उसने बोला अरे प्यार होना चाहिए, दर्द होना हाँ। चाहिए, कहानी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो उस इंसान को इतना मानता है कि वो उसकी बातें मानता था। जब उस इंसान से उसने अपनी फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स शेयर करनी शुरू करी, तो वो इंसान उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है। वो उसको बोल रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मुझे ये सब नहीं चाहिए, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। हाँ मेरा दिल नहीं टूटना, और वो ध्यान ही नहीं दे रहे। वो कह रहे अरे तू शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। वो अपने अपने पैसों के में लग गए वो। एग्जैक्टली। हालांकि वो जॉर्डन का भला ही चाहते हैं, हाँ। पर वो जॉर्डन का भला कैसे चाहते हैं? जॉर्डन खुशी नहीं है तो उस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया गया। और आप मानोगे जैसे ही वो बोलता है कि शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, तुझे कोई पसंद नहीं करेगा, वैसे ही भीड़ आ भीड़ जाती आती है है। जॉर्डन की। और उस शोर में भी ना, वो जो आसपास शोर हो रहा है उसमें भी जॉर्डन की कोई नहीं सुन रहा। तो ये दिखा रखा है कि जॉर्डन को शुरुआत में क्या चाहिए, वो उस चीज को कैसे पाने की कोशिश करता है, कितना इनोसेंटली। और एंड तक भी जॉर्डन जो है वो, उसकी चाह बदल जाती है। उसको सब मिला, पर जो उसको सुकून मिलता था, जो उसको अलाइव फील होता था, वो उसको होता ही नहीं था तब। मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही लाइफ में। एग्जैक्टली। तो जरूरी नहीं है कि जो आप चाहते हो, जो आप बचपन से चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, वो मिलने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। हो सकता है आपकी राह में कोई मिल जाए या कुछ हो जाए जिससे आपकी चॉइसेस बदल जाए, प्रेफरेंसेस बदल जाए, आपके सेटिस्फेक्शन बदल जाए, हैप्पीनेस का मीनिंग बदल जाए। वाओ। जहाँ एक टाइम पे जॉर्डन के लिए हैप्पीनेस गाना थी, सिंगिंग और कुछ नहीं, वो गिटार था, एंड टाइम पे उसकी हैप्पीनेस का मीनिंग ही बदल गया था। तो आपने इतनी सारी चीजें ट्राई कर रखी हैं, तो और कुछ बच रहा है जैसे ट्राई करना चाहोगे? स्पोर्ट्स का रखा है, एक्टिंग, डांसिंग, कोरियोग्राफी, म्यूजिशियन, म्यूजिक तो नहीं करा, एंकरिंग? नहीं, मैंने हारमोनियम सीखा था। और भरतनाट्यम आप अभी कर रही हो, तो कुछ बचा? बहुत कुछ बचा। टाइकांडू रह गया, टाइकांडू करा है, स्विमिंग करी है, हाँ, बहुत एनसीसी कुछ एनसीसी बचा। भी एनसीसी भी करी है। मैं ऐसे इंसान हूँ, हर जगह पैर मार के देखती हूँ। तो और क्या ट्राई करना चाहोगे? बहुत कुछ बचा है दुनिया में, बहुत कुछ। मुझे एडिटिंग सीखनी है, मैं कैमरा सीख रही हूँ, कैमरा हैंडलिंग, जो सब कुछ टेक्निकल है, जो जो कभी मुझे शायद पता नहीं आएगी नहीं है। मेरे दोस्त की बैंड बज गई थी मुझे 1.5 घंटे का सेशन देने में। वो सिनेमेटोग्राफर है, वो मुझे कैमरा की डिटेल्स बता रहा था। तो बहुत कुछ बचा है अभी। तो मुझे म्यूजिक के बारे में और जानना है, मुझे डांस के और फॉर्म्स के बारे में जानना है, मुझे एडिटिंग के बारे में जानना है, मुझे बहुत बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में जानना है। बस सीखने में मजा आता है आपको? मुझे सीखना बहुत पसंद है, क्योंकि ना, एक तो मुझे अच्छा लगता है कि आई एम अ फास्ट लर्नर। पर क्या वो चीज करते हुए मुझे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि मैंने फेंसिंग करी थी, क्योंकि मुझे यहाँ भी पैर मारना था। हाँ, फेंसिंग। पर फिर मुझे लगा ना भाई,
नॉट माई कप ऑफ टी, तो मैंने छोड़ दी। पर मैंने ट्राई करी ना, सबसे पहला काम होता है ट्राई करना। मुझे लगता है हर किसी के पास एक से ज़्यादा स्किल्स है, हर कोई मल्टी टैलेंटेड होता है। लोग मुझे मल्टी टैलेंटेड बहुत बोलते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लीमेंट्स है जो मुझे मिला है कि तुम मल्टी टैलेंटेड हो। मैं मल्टी टैलेंटेड नहीं हूँ, मैंने बस सिर्फ मैं मल्टी टैलेंटेड नहीं हूँ, आप भी हो, हर कोई यहाँ पे मल्टी टैलेंटेड है। दुनिया में इतने सारे स्किल्स हैं, इतने सारी चीजें हैं, आपने वो सब ट्राई करी है? आपको क्या पता कि आप उसमें टैलेंटेड हो कि नहीं हो? एग्जैक्टली अगर मैं डायरेक्शन कभी ट्राई ही नहीं करती या इंटरेस्ट ही नहीं लेती तो मुझे नहीं पता होता कि मैं डायरेक्शन अच्छी कर सकती हूँ। अगर मैं कभी लैपटॉप उठा के स्क्रिप्ट लिखना शुरू नहीं करती तो मुझे नहीं पता होता कि मैं उसमें अच्छी हूँ या खराब हूँ। मतलब ट्राई करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने भी जब चैनल स्टार्ट किया था मुझे नहीं पता थी मैंने कहा ट्राई करना है, वो सर ट्राई कर देगा। ट्राई करना, आपके साथ बैठे हैं हम ट्राई करना और क्यूरियस होना बहुत जरूरी है।